टीएमसी जो है वो मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर अब पलटवार कर रही है। टीएमसी कह रही है मिथुन चक्रवर्ती की जो बातें हैं वो बड़ी शर्मनाक हैं। मिथुन चक्रवर्ती का बयान नफरत फैलाने वाला है। राजनीति के लिए सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। साथ ही साथ टीएमसी ये पूछ भी रही है कि क्या वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोल सकते हैं क्या वो इस तरह की बातें बॉलीवुड में जाकर फिल्म इंडस्ट्री में जाकर बोल सकते हैं क्या। टीएमसी ने सवाल भी पूछ लिया और टीएमसी के एक नेता ने तो दाऊद इब्राहिम के साथ उनके रिश्तों को लेकर भी बात कह दिया है कि किसी से छिपा नहीं है कि फिल्मों के लिए फंडिंग कैसे होती थी, उनके कार्यक्रम के लिए कैसे फंडिंग दाऊद की तरफ से होती थी, ये किसी से छिपा नहीं। और आज ये सवाल टीएमसी और ममता सरकार पर कर रहे हैं। ऐसे कई आरोप हैं जो टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। मैं यहाँ सुमित मेहरोत्रा जी का रिएक्शन हूँ। उससे पहले डॉक्टर आशीष हांडा, जो आप कह रहे थे ना कि मैं ममता बानो नहीं ममता दीदी कह दूंगा और मैं कहूंगा दीदी ओ दीदी, तो पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे हमने भी बहुत कवर किया था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरीके से बहुमत में आ जाएगी, लेकिन फिर जब होते होते रिजल्ट सामने आए और जब एक सार देखा गया, लोगों के बीच में जाकर पूछा गया, तो लोग बड़ा चिढ़ गए थे दीदी ओ दीदी से, जो आपके कई बड़े लीडर्स के जरिए बोला गया था। तो बस ये हिदायत है कि आगे आने वाले इलेक्शन में इस तरह के तंज मस कसिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। सुमित मेहरोत्रा जी, मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान को कैसे देख रहे हैं और क्या ऐसे बयानों की जरूरत है? और अगर इतना बड़ा आरोप है कि अगर बीजेपी जीती नहीं तो हिंदू खत्म हो जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप बार बार ममता बनर्जी पर क्यों लगते हैं? जय श्री राम से क्यों चिढ़ हो जाती है ममता बनर्जी को? पहले तो आप सभी पैनलिस्ट को और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से सभी हिंदुस्तान के वासियों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से। अभी हमारे भाजपा के नेता प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि ओ दीदी, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि ममता बानो। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इतना ही मुस्लिम समुदाय से परेशानी है तो माननीय मोदी जी ने गलत बात अभी जो एक स्कीम लॉन्च करी है मोदी जी के नाम से, हमें बिल्कुल मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है। हम अभी तो बल्कि रमजान के महीने में मोदी किट भी बांटी गई। गलत बयानी नहीं करेंगे। हाँ सुमित जी, हमने एक कभी नहीं कहा मैं मुसलमानों से परेशान। डॉक्टर आशीष एक सेकंड में बोल रही हूँ, आप शांत रहिए। अगर आप इस तरीके से बीच में इंटरफेयर करेंगे ना, टाइम खत्म हो जाएगा। मेरे पास और भी मेहमान है। सुमित जी, अब ये मोदी सरकार को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी रमजान के महीने में तो मोदी किट भी बटी है, उसमें रमजान के महीने के तोहफे हैं जो लोगों को दिए गए हैं, खासतौर से महिलाओं को। मेरी बात तो मुझे बताइए ना कि अगर एक तरफ तो आप मुसलमानों को गाली दे रहे, एक तरफ इनके नेता बिल्कुल नहीं दे रहे, फिर से गलत बयान। अरे सुन लीजिए हांडा जी, जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में नहीं बोला। डॉक्टर आशीष, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, सुमित जी एकदम चुप थे। आप सुन लीजिए। बात नहीं बोली मैंने, आपके लिहाज से नहीं बोली, वो एतराज कर रहे थे बट वो बोले नहीं। हाँ सुमित जी बोलिए। यही दिक्कत है कि कोई जन अगर बोलना चाहता है तो ये लोग आवाज दबाना चाहते हैं, दबाने की कुछ आप मत दबाइए ना आवाज, आप बोलिए, खुलकर बोलिए। मेरे पास फिर हिमांशु जी भी हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। हम डरते नहीं है आप लोगों से। हाँ। ना डरेंगे ना डर। मत डरिए, बोलिए। पूरी लाइन बोलिए ममता दीदी की, मत डरिए, बोलिए। संजना जी देखिए क्या है ना कि आज स्थिति क्या हो गई है। एक तरफ ये कहते हैं बंगाल में अगर भाजपा नहीं आई और टीएमसी आ गई तो हिंदू खत्म हो जाएगा, तो एक तरफ आप किट बांट रहे हैं मुसलमानों को, रोजा अफ्तारी करा रहे हैं, माननीय मोदी जी चादर चढ़ाने जाते हैं, योगी जी चादर चढ़ाने जाते हैं, तो आप लोगों का एतराज क्यों है? एक तरफ आपके मोहन भागवत जी जो आरएसएस के मुखिया कहे जाते हैं, उनकी बेटी मुस्लिम समुदाय में जाके शादी करती है, तो आप लोग टॉपिक पे रहिए भाई। एतराज करिए ना, एतराज करिए ना, एतराज करिए ना, क्यों नहीं करते हैं आप? कुछ समय नहीं बोलते हैं आप। पर शादियों में अपनी घर की बेटियों को आप मुस्लिम समुदाय में देखते हैं तो आपको एतराज नहीं होता? नहीं, एतराज नहीं होता। हम अगर मुद्दे से भटक रहे हैं दोस्त, हिंदुओं की सरकार से है, हमें लड़ाई। अच्छा सुमित जी, एक बात मैं बोलूं आपको, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम रंजना नहीं, रचना है पहली बात तो। सुमित जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मोदी सरकार को या बीजेपी को मुस्लिमों से दिक्कत नहीं है। और पश्चिम बंगाल में जो बयान भी दिया है ना, वो इसलिए दिया है क्योंकि तुष्टीकरण बार बार हो रहा है, ये आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, बाकी जगह वो भी मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और दिल्ली के रिजल्ट और बाकी राज्यों के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है बीजेपी को। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात। 2014 से अब तक, ताली मत बजाइए, 2014 से अब तक सरकार नीचे से लेके ऊपर हिंदुओं की सरकार है, तब भी हिंदू खतरे में।
बिहार में आप चले जाइए, बिहार में जिस तरीके से गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की, वो जंगल राज देखा नहीं जा रहा है। अरे मैंने क्यों? इतने सवाल उठाए, अरे साहब, किसी का तो उत्तर जवाब दे प्रदेश में दो। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर जब ममता हिंदुओं दीदी की बोलती हैं हम हत्या काफिर हुई नहीं है, है। इसका अर्थ क्या है? हिंदू मरा है, उसका कोई डाटा नहीं देंगे। हिंदुओं की गवर्नमेंट है, उसका कोई डाटा नहीं देंगे। किसी कोई अगर हिंदू जब डाटा ममता दीदी मांगे तो बोलती उसकी पिटाई हैं लगाएंगे। मृत्यु कुंभ, इसको अरे आप सुन जस्टिफाई लीजिए, सुन करते लीजिए हैं? आंडा जी, इस तरीके से डिबेट मत एक करा काम करिए। कीजिए, मैं आप मेरे दोनों को चुप मेरे करती रहता है हूँ, कि- मैं पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई ही खत्म कर देती हूँ। बोलिए, एक जो वरिष्ठ बोलिए, पत्रकार को सुन आप लेते डराने का वो हैं, देखिए। एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुन लेते हैं, आप आपस में लड़ते रहिए। हिमांशु जी, डराते रहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मिथुन देखिए- चक्रवर्ती के इस बयान की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, एक आम आदमी की तरह, एक सीनियर, एक जर्नलिस्ट होने के नाते जब मैं ये बातें सुनता हूं, किसी भी पार्टी का, पार्टी पॉलिटिकल तूतू बेबे में मैं गिरूंगा नहीं। मैं बड़ी सीधी बात करता हूं, तथ्यात्मक बात करता हूं। 2021 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, वो हिंसा किसकी हुई, किसको ज्यादा सफर करना पड़ा, कितना सफर करना पड़ा, कितने लोगों के सर काटे गए, कितने लोगों को खत्म कर दिया गया। फिर 2023 के पंचायत के चुनाव के बाद जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, उसका जिम्मेदार कौन था और ये क्यों हुई थी। तीसरा सवाल, संदेश खाली का प्रकरण हुआ। रत्ना जी, आपने और मैंने काफी कवर किया हुआ है हाँ। संदेश खाली का प्रकरण। ये संदेश खाली के प्रकरण के पीछे क्या था? आरजी कर हॉस्पिटल में सरकार के सामने कोलकाता के कहे जाने वाले भद्रलोक भी सामने आ गए। क्यों आ गए? मेरा सीधा सा सवाल है। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर, सुनिएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर कितने अवैध मुस्लिम बस रहे हैं, उसका कोई आंकड़ा ममता दीदी की सरकार बताएगी? ये बुनियादी सवाल है। और यही सवालों की वजह से जब एक अभिनेता और जो नेता बना है, वो भी विपक्ष में है वहां पर, तो वो कहेगा कि हिंदू नेस्तनाबूद हो जाएंगे। क्योंकि जो हिंसा हुई है पिछले 5 सालों में, अरे चुनाव के बाद चुन चुन के, मैं बोल रहा हूं चुन चुन के भाजपाई समर्थकों को खत्म कर दिया गया है। और आज तक लोग ऐसा ही मानते आए हैं कि भाजपाई समर्थक मतलब हिंदू। तो अगर एक भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? और इसके साथ में मैं जोड़ूंगा, अभी अभी ममता दीदी लंदन में गई थी, तो ममता दीदी ने तो बात कर दी कि अंग्रेज कॉलोनियलिज्म बहुत अच्छा था, 190 साल में उन्होंने तो बहुत अच्छा किया भारत के लिए। देखिए, ये सब बातें जब करी जाती है, और आप भूलिए मत, आज हम 2025 के अंदर है, 2026 में हाँ। पश्चिम बंगाल के चुनाव होने, और ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं, उनका काम ही ये है ऐसे किसी विवाद को तूल दे। हाँ। और ये हो रहा है। तो मुझे तो जो हिंसा दिख रही है, जो हिंसा की वारदातें 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से चली आ रही है, अरे एक रामनवमी का जुलूस निकल गया, वहां पर भी हिंसा होगी। हालांकि इस तरह के जुलूस देश के अलग अलग हिस्सों में निकले, तब भी हिंसा हुई। और दूसरी बात ये, अगर मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी जीती नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे, तो हमें ध्यान तो ये भी रखना होगा, और खास तौर से सुमित जी, आप और आपकी पार्टी को ये ध्यान रखना होगा कि बार बार ये तुष्टीकरण के आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं, कमी कहां है, गलती कहां रह गई। उन गलतियों को अगर वक्त रहते नहीं सुधारा तो वाकई फिर चीजें पलट सकती हैं। दूसरा एक ये भी हमें समझना होगा कि हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की संख्या कंपैरेटिवली बहुत कम है, और हिंदुओं का वोट भी मिल रहा है, तभी ममता दीदी सरकार में है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से हिंदुओं ने नकार दिया है, लेकिन हाँ, अगर इस तरीके की चीजें बनाती जाती रही और इस तरह के बयान दिए जाते रहे या घटनाएं होती रहीं, तब जरूर हिंदुओं का वोट जो है वो बढ़ सकता है या कट सकता है, और फिर ऐसा हो सकता है जैसा कि बीजेपी के लीडर दावा कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष हांडा, सुमित मेहरोत्रा जी, हिमांशु भट्ट जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इस